हे हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल मंजिल भारत। आई एम मारुक। और जो फॉरेस्टर एग्जामिनेशंस के लिए मैंने जो सीरीज लाई थी दैट वाज विटामिन्स और मिनरल्स की। सो विटामिन्स और उसकी डेफिशिएंसीज को हमने डिस्कस कर लिया है, मिनरल्स और उसकी डेफिशिएंसीज को हमने डिस्कस कर लिया है। और लास्ट में अब हम कुछ एमसीक्यूज करते हैं ऑन विटामिन्स एंड मिनरल्स। इसके साथ हमारा जो टॉपिक है ये पूरा ये खत्म हो जाता है। ठीक है, सो लेट्स गो टू द क्वेश्चंस एंड आंसर्स। सो जो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है वो है, जस्ट अ मिनट। सो इट्स अ डेफिशिएंसी डिजीज। जो नाइट ब्लाइंडनेस होती है, रात में नहीं दिखता, इस कॉज्ड, ये पूछ रहा है कि ये किस विटामिन की डेफिशिएंसी से ये डिजीज होती है, दैट इज नाइट ब्लाइंडनेस। क्या ये विटामिन ए की वजह से होती है, बी की वजह से होती है, सी की वजह से होती है, या डी की वजह से होती है? सो एज यू नो, नाइट ब्लाइंडनेस इज कॉज्ड ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए। हम फटाफट ये कंप्लीट करेंगे, ठीक है जी। सो विटामिन ए इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग द नाइट ब्लाइंडनेस। चलो नेक्स्ट पर। ओके, जब एक इंजरी घाव लग जाए और उसके साथ एक्सेसिव ब्लीडिंग हो, ये किस डिफिशियंसी की वजह से हो सकता है? एक्सेसिव ब्लीडिंग ड्यूरिंग एन इंजरी इज अ डेफिशिएंसी ऑफ व्हिच विटामिन? किस विटामिन की डिफिशियंसी से होता है? इज इट ए, बी, ई या के? सो एक चीज, अगर आप नोट्स, आपने ये वीडियोस देखे हैं, तो वन थिंग इज वेरी क्लियर टू यू। जो विटामिन रिस्पॉन्सिबल होता है आपकी ब्लड क्लॉटिंग के लिए या ब्लड कोगुलेशन के लिए, दैट इज विटामिन के। ठीक है। सो अगर आपको घाव लग जाए या कोई इंजरी हो जाए और उसकी वजह से आपका बहुत ज्यादा खून बहे, दैट इज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन के। सो विटामिन के इज द राइट आंसर। चलो आगे। ओके, गोइटर। हमने इमेज देखी थी एक लेडी की और गोइटर देखा था कि जब उसका एनलार्ज ये एरिया हो गया था, दैट इज गोइटर। गोइटर में क्या होता है कि बंदा कुछ खा नहीं पाता, कुछ पी नहीं पाता, swallow नहीं कर पाता, ठीक है। इनफैक्ट वो ब्रीथ भी नहीं प्रॉपरली कर पाता, देयर इज अ शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। सो गोइटर और एनलार्ज्ड आपका जो थायराइड ग्लैंड हो जाता है, जो सिर्फ आपका जो लोकेटेड होता है इन दैट एरिया, कंठ में, वो एनलार्ज्ड होता है, इज मेनली डायग्नोज, ये किस डिफिशियंसी, किस मिनरल की डिफिशियंसी से होता है? सो हम कल ही पढ़कर आए हैं कि जो गोइटर है आपका, मेनली जो एनलार्जमेंट ऑफ दिस थायराइड ग्लैंड होता है, वो होता है डेफिशिएंसी ऑफ मिनरल आयोडीन। केमिकल फॉर्मूला है आयोडीन का आई, सिंपल, सॉरी, आई। ठीक है, तो आयोडीन की डेफिशिएंसी से होता है गोइटर एट द एनलार्ज थायराइड ग्लैंड्स। ओके, कौन सी डिजीज से, कौन सी डेफिशिएंसी से, किस प्रोटीन की डेफिशिएंसी से, सॉरी, प्रोटीन की डेफिशिएंसी से कौन सी बीमारी हो सकती है? सो आपके सामने ये जो इमेज है एक छोटे बच्चे की, यहां पर आप देख सकते हैं एक पॉट सा बेली बन गया हुआ है, ठीक है। नॉर्मल स्ट्रक्चर है, पर ये जो बेली है इस पे फोकस करिएगा, ये पॉट जैसा बन जाता है। ये किस प्रोटीन की डेफिशिएंसी से होता है? ये होता है, मतलब ये प्रोटीन की डेफिशिएंसी से ये प्रॉब्लम होती है, पर ये कौन सी डिजीज है? इसको कहते हैं क्वाशीओकर। ठीक है, क्वाशीओकर इज जस्ट लाइक दिस। यहाँ पे जैसे एक छोटा बच्चा होता है, उसकी पॉट सी बेली बन जाती है, ठीक है। एक अनलार्जमेंट, एक सोलो, कह सकते हैं एक स्वेलिंग दिखती है इनसाइड द बेली एरिया, तो दैट इज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन की डेफिशिएंसी होता है, और इस बीमारी का नाम है क्वाशीओकर। चलो, विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, जल्दी जल्दी करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन, जिसे एस्कॉर्बिक एसिड भी कहा जाता है, ये हमने कल भी किया है। विटामिन के अपने अपने नाम हैं इनफैक्ट, ठीक है। सो लाइक विटामिन ए को रेटिनॉल कहते हैं, हाँ। सो हम ये कर चुके हैं। किस विटामिन को, जो एक वाटर सोल्यूबल विटामिन है, उसको एस्कॉर्बिक एसिड भी कहा जाता है, और ये आपको रिमेंबर करना, मेमोराइज करना इंपॉर्टेंट है। सो कौन सा विटामिन है जिसे एस्कॉर्बिक एसिड भी कहा जाता है? दैट इज विटामिन सी। विटामिन सी जो आपको मिलेगा ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में और आपके सिट्रस फ्रूट्स में, ठीक है। इसका जो केमिकल नेम है वो एस्कॉर्बिक एसिड है। चलो आगे। ओके, द डेफिशिएंसी डिजीजेस कैन बी प्रिवेंटेड बाय, जो ये डेफिशिएंसी डिजीजेस होती हैं, किसी भी विटामिन या मिनरल्स की डेफिशिएंसी से जो ये डिजीजेस होती हैं, इसे हम प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं? ऑप्शंस है। क्या हम देर तक खाना बनाते रहे तो प्रोलॉन्ग कुकिंग की वजह से हम इसको प्रिवेंट कर सकते हैं? नहीं। क्या हम सिर्फ फ्रूट्स ही खाएं और कुछ ना खाएं, मीट ना खाएं, लेग्यूम ना खाएं, चिकन ना खाएं, या बाकी कार्ब्स ना खाएं, व्हाटएवर जो भी वेजिटेबल्स हैं वो ना खाएं, और सिर्फ हम ये फल की डाइट करें, तो क्या इससे ये डेफिशिएंसी खत्म हो सकती है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। ठीक है, ईटिंग ओनली वेजिटेबल्स होने से भी, खाने से भी आपकी डेफिशिएंसी पूरी नहीं हो सकती। एवरीथिंग हैज टू बी ईटेन इन अ प्रोपोर्शनेट अमाउंट में। सो राइट आंसर होगा कि डेफिशिएंसी, किसी भी डिजीज की डेफिशिएंसी को हम प्रिवेंट कर सकते हैं बाय ईटिंग फूड
वो खाना जिसकी अच्छी न्यूट्रिशनल वैल्यू हो, एक होलसम डाइट जिसे हम कहते हैं। चलो आगे। ओके, कौन सा ऐसा विटामिन है जिसे नायासिन कहा जाता है और ये काफी पाइवोटल इंपॉर्टेंट, पाइवोटल मतलब इंपॉर्टेंट, वाइटल, पाइवोटल वाइटल इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके डाइजेस्टिव जो ट्रैक की जो फंक्शनिंग है उसमें पाइवोटल या इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सो इसका जो केमिकल नेम है, यहां से आपको क्वेश्चन से पता चल रहा है कि उसका केमिकल नेम है नायासिन। ठीक है, तो हम किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे, B1 की, B2 की, B3 की या B12 की? सो हम बात कर रहे हैं नायासिन, हम किसे कहते हैं, डू वी कॉल इट बी नायासिन, हम क्या B1 को कहते हैं, B2 को कहते हैं, B3 को कहते हैं या B12 को कहते हैं? सो कम ऑन, जस्ट अ मिनट। सो नायासिन जो होता है दैट इज द डेफिशिएंसी, ये है हमारा जो नायासिन है, ये केमिकल नेम है हमारे विटामिन B3 का। ठीक है, जो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके डाइजेस्टिव ट्रैक के फंक्शनिंग में। मूविंग फर्दर, हमारा विटामिन ई की अगर डेफिशिएंसी आपको हो जाए, जो एक फैट सोल्यूबल विटामिन है, उसको, उससे क्या होगा, कौन सी बीमारी हो सकती है? क्या सॉफ्ट बोन्स हो सकती है, नरम हड्डियां, या गम्स में ब्लीडिंग होगी जो हम पढ़ चुके हैं, ठीक है, गिंगिवाइटिस, वीकनेस इन मसल्स होगी, या न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होंगे। तो विटामिन ई की वजह से जो आपको मोस्ट कॉमनली डेफिशिएंसी की वजह से प्रॉब्लम हो सकती है दोस्तों, वो होती है कि आपको मसल स्पॉजम्स होंगे और वीकनेस इन मसल्स लगेगी। ठीक है, सो दिस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट जो ये है प्रोनाउंस आप इसे ऐसे कर सकते हैं, ज़ीरोप्थेल्मिया कॉज्ड द डेफिशिएंसी ऑफ, आपने बताना है ये किसकी डेफिशिएंसी से होता है। सो उसके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ते हैं। पहली तो बात, ये डेफिशिएंसी जिस डेफिशिएंसी, किस विटामिन की डेफिशिएंसी से होता है, तो ये विटामिन ए की डेफिशिएंसी से होता है, राइट। सो ये एक आपकी एक विजन की, एक आई की प्रॉब्लम है, स्पेक्ट्रम ऑफ ऑक्यूलर डिजीज कॉज्ड बाय द विटामिन ए, राइट। इससे क्या, जिसके फीचर्स हैं, क्लिनिकल फीचर जो हमने देखे हैं पेशेंट्स में, वो है कि इसमें नाइट ब्लाइंडनेस, रात को नहीं दिखता, इसमें उसको कंजक्टिवाइटल सिरोसिस हो सकता है, बाइटॉट स्पॉट होंगे, जस्ट डोंट गो इनटू दैट डिटेल, कॉर्नियल स्कार हो सकता है। सो ये जो क्लिनिकल फीचर्स रहते हैं इस बीमारी की, सो ये किसकी डिफिशियंसी से होता है? दैट इज योर विटामिन ए। विटामिन ए का केमिकल नेम क्या है दोस्तों, फटाफट बताइए? दैट इज रेटिनॉल। क्लियर हो गया? चलो आगे। ओके, व्हाट इज द कंडीशन known as in which the body does not get its fair share of nutrients either from starvation or from result of poor absorption? So क्या होता है ना, ये कौन सी ऐसी कंडीशन है जहां पे बॉडी को अपना न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलते, बिकॉज एक तो वो स्टार्वेशन होती है वहां पे, ठीक है, खाना नहीं मिल रहा है, प्राप्ति नहीं हो रही है, या वो पुअरली खाना एब्जॉर्ब ही नहीं हो रहा, डाइजेस्ट ही नहीं हो रहा। तो कौन सी कंडीशन होती है जहां पे स्टार्वेशन का मसला है? दैट इज योर माल न्यूट्रिशन, राइट। सो ये प्रोटीन डेफिशिएंसी से आपका मेरिस्मस एंड क्वाशियोकर होता है। मेरिस्मस में आप देखेंगे बहुत वीक से बच्चा बन जाता है, आई डोंट हैव द पिक्चर्स, एंड क्वाशियोकर की तो आपने पिक्चर देख ली, पोर्ट सा बेली बन गया है। ये क्लिनिकल फीचर्स है क्वाशियोकर और मेरिस्मस के। सो जो पुअर डाइट की वजह से, एक स्टार्वेशन की वजह से या पुअर एब्जॉर्प्शन की वजह से जो एक कंडीशन होती है, उसे हम माल न्यूट्रिशन कहेंगे। नेक्स्ट आ जाता है कौन सा विटामिन है जिसे ब्यूटी विटामिन भी कहा गया, और ये शायद एक वीडियो में मुझसे पूछा भी गया था। सो ब्यूटी विटामिन कहते हैं हम विटामिन ई को, इवन की विटामिन ई कैप्सूल्स भी होते हैं ग्रीन कलर के, जिसे फेशियल में इस्तेमाल किया जाता है, राइट। सो दैट इज ब्यूटी विटामिन। विटामिन ई क्या करता है? विटामिन एक तो आपकी स्किन में जो कोलेजन है उसे प्रमोट करता है, एक ग्लो लाता है, एंड दैट इज व्हाई इट इज नोन एज अ ब्यूटी विटामिन। और इसका आपका जो इट हैज अ लॉट ऑफ बेनिफिशियल, इट इज अ लॉट ऑफ बेनिफिशियल टू योर स्किन। दैट इज व्हाई विटामिन ई को हम क्या कहते हैं? ब्यूटी विटामिन। अच्छा, जो स्कर्वी डिजीज होती है, ये किसकी डिफिशियंसी से होती है? ये तो हमने बचपन में भी पढ़ा होगा 4th and 5th में, कि जो स्कर्वी बीमारी होती है ये किसकी डिफिशियंसी से होती है? तो ये होती है आपकी एस्कॉर्बिक एसिड से। किसका केमिकल नेम है एस्कॉर्बिक एसिड? दैट इज विटामिन सी का। ठीक है, विटामिन सी की डेफिशिएंसी से होती है स्कर्वी डिजीज, राइट, जिसका केमिकल नेम है एस्कॉर्बिक एसिड। और विटामिन सी आपको किस खाने में मिलता है? सिट्रस फ्रूट्स में आपको मिलेगा, ऑरेंजेस में मिलेगा, मौसमी में मिलेगा, लेमन में मिलेगा, हाईली रिच होते हैं सिट्रस विटामिन सी पे ये फूड्स। क्लियर हो गया? आगे बढ़ू। ओके, कौन सा विटामिन होता है जो स्टोर ही नहीं होता ह्यूमन बॉडी में? तो जब हमने विटामिन की स्टार्टिंग की थी तो उनको दो में हमने डिवाइड किया था। एक थे हमारे वाटर सॉल्युबल विटामिन,
दूसरे थे हमारे फैट सॉल्युबल विटामिन। हमने ये पढ़ा था क्लियरली कि जो फैट सॉल्युबल विटामिन होता है, जो है कीड़ा, दैट इज विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ए, ये स्टोर होता है आपकी बॉडी में। और कौन सा विटामिन है? दो ऐसे विटामिन जो वाटर सॉल्युबल होते हैं, जो यूरिन से बाहर निकल जाते हैं, ठीक है, जो स्टोर नहीं होते आपकी बॉडी में, वो है हमारे बी एंड सी। ठीक है, ये हमने लर्न किया था। तो यही क्वेश्चन है कि कौन सा ऐसा विटामिन है जिसे स्टोर नहीं होता वो ह्यूमन बॉडी में, वो होगा वाटर सॉल्युबल विटामिन। और कौन सा विटामिन है? दैट इज योर विटामिन बी एंड विटामिन सी। सो राइट आंसर इज द ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं। ओके, जो कैरेट्स का आपको कलर दिखता है दोस्तों, कह रहा है कि ये किस, ऐसा कौन सी चीज है किसकी प्रेजेंस से कैरेट का कलर ऐसा होता है। like what actually you find in carrots. So carrot actually एक गुड सोर्स होता है बेटा कैरोटीन का, ठीक है, इससे आपकी आंखें अच्छी होती हैं, राइट। विटामिन ए इसमें खुला होता है, फुल ऑफ फाइबर होता है, डाइजेशन में हेल्प करता है ये। इनफैक्ट ये हेल्प करता है आपको लूज करने में वेट, बिकॉज एक फाइबर जब आप खाते हैं तो आप इतना होलसम, इतना हेवी फील करते हैं कि आपको कुछ और खाने का मन नहीं करता, ठीक है। इट इज रिच इन विटामिन एंड मिनरल्स एंड इट इज ग्रेट फॉर योर स्किन एंड हेयर भी ये प्रमोट करता है। सो कैरेट का जो कलर है बेसिकली वो होता है इसकी वजह से, दैट इज योर कैरेटीन, ठीक है। कैरेटीन की प्रेजेंस की वजह से कैरेट का कलर ऐसा होता है। चलो आगे, कौन सा विटामिन है जो हमें सन रेज से मिलता है? बड़ा आम क्वेश्चन है, फिर इसको थोड़ा सा हम प्रॉपरली थ्रू पिक्चर या पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू रिवाइज करेंगे। सो सनलाइट से क्या होता है, सनलाइट में होता क्या है कि जो विटामिन डी है या तो आप अपने खाने से लेते हैं या आप इसे सप्लीमेंट से लेते हैं, जिसे एब्जॉर्ब किया जाता है, आपकी इंटेस्टाइन, आपकी आंतड़ियां उस चीज को एब्जॉर्ब करती हैं और फिर वो लिवर में ट्रेवल करते हैं थ्रू ब्लड स्ट्रीम, ठीक है जी। या विटामिन डी मैन्युफैक्चर होता है आपकी चमड़ी पर, आपकी स्किन पर, अगर आप एक्सपोजर, सेफ एक्सपोजर होगा टू द सनलाइट। क्लियर हो गया? तो जब विटामिन डी आपकी बॉडी में जाता है तो होता क्या है, वहां पे लिवर में इसकी फंक्शनिंग स्टार्ट हो जाएगी। वंस जब विटामिन डी आपके लिवर में एंटर करता है तो विटामिन डी टर्न कर जाता है कैल्सिडियोल में, जो प्राइमरी फॉर्म है सर्कुलेटिंग विटामिन डी का। दूसरा, किडनी में भी इसका फंक्शनिंग स्टार्ट हो जाता है। जब विटामिन डी आपकी किडनी में पहुंचेगा, इसको ट्रांसफॉर्म कर दिया जाता है, किडनी विटामिन डी को ट्रांसफॉर्म कर देती है कैल्सिट्रियोल में, ठीक है। एक बायोलॉजिकली एक्टिव फॉर्म है ये विटामिन डी का। सो ये विटामिन की जो सिंथेसिस होती है डी की, ये क्या हेल्प करती है आपकी बॉडी में, ये कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करती है आपकी बॉडी में, राइट। सो विटामिन डी हमें कहां से मिलता है? मिलता इन द सेंस, बनता ये आपकी बॉडी में ही है, इंटेस्टाइन से इसे मैन्युफैक्चर करना स्टार्ट कर देती है, पर करती किसके एक्सपोजर में है? जब आप एक्सपोजर लेते हैं सनलाइट का, सेफ एक्सपोजर लेते हैं सनलाइट का विद लॉट्स ऑफ सनस्क्रीन, ठीक है। सो द राइट आंसर इज योर विटामिन डी। जब सनरेज की बात होगी तो आप विटामिन डी को आंखें बंद करके टिक करेंगे। अच्छा, कौन सा ऐसा विटामिन है जिसे वुंड हीलिंग विटामिन कहा जाता है? अब इसमें कंफ्यूज होंगे आप दो में, एक है के, एक है सी, एक है फैट सॉल्युबल, एक है वाटर सॉल्युबल। अब याद रखना, जब ब्लड क्लॉटिंग की बात आती है, ब्लड कोगुलेशन की बात आती है, ब्लड को रोकने की बात आती है, तो ये विटामिन अपनी फंक्शनिंग करता है। जब वुंड को ठीक करने की बात आती है, ठीक है, तो कौन सा विटामिन आपके सामने आता है? दैट इज योर वाटर सॉल्युबल विटामिन, दैट इज विटामिन सी। तभी कहते हैं कि एंटीऑक्सीडेंट रिच फूड्स खाने चाहिए जिसमें विटामिन सी खुली मात्रा में होगा। ये क्या करेगा? एक तो ये आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाएगा, दूसरा ये वुंड हीलिंग इफेक्ट देता है। सो द राइट आंसर टू दिस इज विटामिन सी। नेक्स्ट आते हैं जो रिकेट्स है, जो बच्चे में एक पाई जाती है, और यहां पर आपके सामने इमेज है। अगर आप फोकस करेंगे इस इमेज पे तो रिकेट की बीमारी में क्या हो रहा है कि जो बोन की लेग्स की फॉर्मेशन है वो कुछ ऐसे होती है। नॉर्मल लेग्स ऐसे होती हैं, पर रिकेट्स में आपको यहाँ पे एक कर्विकल डेंचर्स मिलेंगे। ये होती है रिकेट की बीमारी। अब पूछता है कि जो रिकेट्स की बीमारी है ये किस विटामिन की डेफिशिएंसी से होती है? सो इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन। जैसे स्कर्वी का क्वेश्चन था, हम बचपन से करते आ रहे हैं स्कर्वी का क्वेश्चन, तो ये भी हमने 4th, 5th या 6th में ऐसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया होगा, ठीक है। सो जो रिकेट की बीमारी है
एक तो चीज क्लियर होगी कि फॉर्मेशन ऑफ टीथ और फॉर्मेशन ऑफ बोन्स के लिए जो एक विटामिन जो रिस्पॉन्सिबल ज्यादा होता है वो आपका होता है डी, जो आपकी बोन्स और आपके टीथ को बहुत स्ट्रॉन्ग करता है। तो ये जो बोन के रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स खासकर जो होती हैं वो आपके एक ही विटामिन से होती हैं, जो आपको सनलाइट में भी मिलता है या सनलाइट में मैन्युफैक्चर होता है आपकी स्किन पर। वो कौन सा विटामिन है? विटामिन डी। हो गई बात क्लियर? ठीक है, चलो आगे। डैश हेल्प इन द रेगुलेशन ऑफ ब्लड वॉल्यूम, और ब्लड के प्रेशर को मेंटेन करने में हेल्प करता है। ब्लड प्रेशर, एक नॉर्मल आपका ब्लड प्रेशर कितना होता है दोस्तों? सिस्टोलिक एंड डायसिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है 120/80। ये नॉर्मल एक ब्लड प्रेशर है जो मेंटेन रहना चाहिए। अब ऐसा कौन सी चीज है, मिनरल है एक्चुअली, जो ये ब्लड के वॉल्यूम को भी, ब्लड की थिकनेस और थिननेस को भी मेंटेन करता है और ब्लड प्रेशर को भी, बीपी को भी मेंटेन करता है? वो है आपका नमक, दैट इज सॉरी, वो है आपका आयोडीन है या सोडियम है? व्हाट डू यू थिंक, इज इट आयोडीन और सोडियम? सो कौन आपका ब्लड प्रेशर मेजरली मेंटेन करता है? जस्ट अ मिनट, दैट इज डन बाय योर सोडियम। ठीक है, सो सोडियम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डूइंग सो। नेक्स्ट आते हैं हम अनियंस, ब्रोकीली। ठीक है, प्याज, ब्रोकीली ग्रीन सी वेजिटेबल होती है, बिल्कुल फुल गोभी की तरह लगती है बट डार्क ग्रीनिश कलर होती है। फ्रेश फ्रूट्स, मिल्क, और आपके इवन की आपका सॉल्ट। अब एक बात याद रखना, ऐसे कंफ्यूजिंग जगहों पे इतना याद रखना कि ये जो फूड्स है ये बाकी चीजों में भी रिच होते हैं। ठीक है, बट एक ऐसी चीज जो एक पर्टिकुलर चीज में, एक पर्टिकुलर मिनरल में बहुत रिच है, वो है आपका आयोडाइज सॉल्ट, जो आप टाटा का खाते हैं, अपने घरों में यूज करते हैं। ठीक है, सो वो जो आयोडाइज सॉल्ट है ये किस में रिच होता है? वो होता है आयोडीन में। क्लियर हो गया? चलो आगे। ओके, अब मुझे बताओ कि विटामिन कौन से कंपाउंड्स हैं? क्या इनऑर्गेनिक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, या इनमें से कोई भी नहीं है? तो ये एक नया चीज है, ये याद करते हैं हम कि जो विटामिन हैं ये कंपाउंड्स हैं आपके ऑर्गेनिक। ठीक है, सो विटामिन आर एक्चुअली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इसके साथ हम एक करेक्टली मैच वाली तरीके पर आते हैं, जिसमें हमने करेक्टली बताना है कि इनमें से कौन सा करेक्टली मैच्ड पेयर है। इसने बोला है पहले आपको ऑप्शन में कि विटामिन ए से क्या स्कर्वी होती है। व्हाट डू यू थिंक, विटामिन ए से स्कर्वी होती है? हम करते आए हैं ये चीज, विटामिन ए से स्कर्वी नहीं होती, किससे होती है? विटामिन सी से स्कर्वी होती है ना? ये पढ़ा हमने कि विटामिन सी से, जो एस्कॉर्बिक एसिड है, जो एक वाटर सोल्यूबल विटामिन है, उससे स्कर्वी होती है। तो इसको कैंसिल आउट कर लोगे, ये करेक्टली मैच नहीं है। ये कह रहा है कि विटामिन बी से रिकेट्स होता है, नहीं। रिकेट्स में हमने पढ़ा कि बोन के जो फॉर्मेचर है, उसका डेंचर फॉर्मेशन है, उसके डेंचर्स कुछ ऐसे होते हैं, पर किससे विटामिन से रिकेट्स होता है? दैट इज योर विटामिन डी। ठीक है, विटामिन डी से रिकेट्स होते हैं। सो ये भी ऑप्शन आपका बिल्कुल गलत है। नाउ विटामिन सी से क्या नाइट ब्लाइंडनेस होती है? जो रात में नहीं हम देख पाते, वो मेजरली कौन सा ऐसा विटामिन है जो रिस्पॉन्सिबल है विजन के साथ? और ये हम पढ़ भी चुके हैं कि विजुअल का जो मैक्सिमम जो विटामिन है जो रिस्पॉन्सिबल होता है, वो डेफिशिएंसी किस विटामिन से होती है? दैट इज योर नंबर ए। ठीक है, जो एक फैट सोल्यूबल विटामिन है, दैट इज योर विटामिन ए, जिसे हम रेटिनॉल भी कहते हैं। राइट, सो नाइट ब्लाइंडनेस इज ड्यू टू द विटामिन ए, तो इसे भी हम क्रॉस कर लेंगे। अच्छा, विटामिन ई, जिसे हम ब्यूटी विटामिन भी कहते हैं, जैसे कि बताया कि फेशियल्स में इस्तेमाल होता है, स्किन के लिए बहुत अच्छा है, स्किन सेल डैमेज, जो स्किन पर सेलुलर डैमेज होता है उसको इंप्रूव करने में बहुत हेल्प करता है। विटामिन ई को इसने रिप्रोडक्शन के साथ मैच किया। क्या ये बिल्कुल ठीक है? बिल्कुल ठीक है, मैं बताती हूँ कैसे। विटामिन ई मेजर विटामिन है जो रिस्पॉन्सिबल है आपकी फर्टिलिटी के लिए। ठीक है, इसकी कमी से फर्टिलिटी प्रॉब्लम आ सकती है, बच्चा कंसीव करने में प्रॉब्लम आ सकती है इन बोथ मेल्स एंड फीमेल्स। तो विटामिन ई काफी हद तक रिस्पॉन्सिबल रहता है रिप्रोडक्शन के लिए। सो जो करेक्टली मैच आपके सामने यहाँ पे पेयर दिख रही है, वो है आपका विटामिन ई और आपकी रिप्रोडक्शन। जस्ट अ मिनट। ठीक है, सो ये कुछ हमारे एमसीक्यूज थे बेस्ड ऑन विटामिन एंड मिनरल। इससे हमारा दोनों जो हमारा जो टॉपिक है विटामिन एंड मिनरल फॉरेस्ट एग्जामिनेशन के लिए मेनली, वो कंप्लीट होता है। राइट, सो आई जस्ट होप ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल है। जस्ट टेक केयर एंड हैव अ वेरी नाइस डे।